बुलेटिन के आगाज पर बात करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब कमांडर सहरा उर्फ जानान भी शामिल है, जबकि दहशतगर्द 16 मार्च को मीर अली वजीरिस्तान हमले में मुलव्विस थे। तफसीलात जावेद बलोच की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तलाकन टमन में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहले खाना से ताज़ियत की है और शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शहदा कौम के माथे का झूमर है। शहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाने देंगे। रमज़ान के बाद अफगान शहरियों की मुल्क बदरी के लिए 15 अप्रैल से फेज़ 2 शुरू करने का फैसला कर लिया गया है और ज़राए का कहना है कि फैसला वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत अहम वीडियो लिंक इजलास में किया गया है, जबकि वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान को अहकामात दे दिए गए हैं। दूसरे मरहले में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भिजवाया जाएगा। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उस्मान राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, रमज़ान के बाद जो है गैर कानूनी अफगान शहरियों की मुल्क बदरी के दूसरा मरला जो है वो शुरू करने का ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया है। वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान में ये के जो सेक्रेटरीज हैं उनको अहकामात दे दिए गए हैं। फैसला वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत अहम वीडियो लिंक के इजलास में हुआ है। ज़राए का ये भी कहना है कि इजलास में चारों सूबों के सेक्रेटरी समेत महकमा दाखिला और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की और तमाम सूबों को अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की फहरिस्त जो है वो फराम की जाएंगी। फहरिस्त पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की जानिब से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का जो डाटा है वो भी मुरतब कर लिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का उसूली फैसला किया गया। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया गया है। इजलास में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 5 शहरों में बस सर्विस मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे वकास गौरी से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या बातें हुई हैं इजलास में? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के प्रोजेक्ट के हवाले से जायजा इजलास हुआ, जिसमें लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान जो है वो तलब किया गया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का असूली फैसला भी किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा कि तलबा के लिए बाइक की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए और उसकी जो माना किस्त है वो भी कम से कम रखी जाए। तलबा का माली बोझ उठाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस तरह मियां नवाज शरीफ ने बसों के किराए के हवाले से भी कम से कम किराया रखने के हवाले से कहा, जबकि उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स प्रोजेक्ट और 5 शहरों में 657 बस सर्विस प्रोजेक्ट जो है वो भी जल्द शुरू किया जा रहा है। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़रा मुशीरान के सरकारी दौरे वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से मशरूत वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क सफरी पॉलिसी जारी कर दी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी वज़ीर, वज़ीर ममलकत, मुशीर और मुआवनीन साल में 3 बैरून मुल्क दौरे कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और काबीना अरकान बिजनेस क्लास सफ़र के मजाज होंगे। सदर, चीफ जस्टिस, सर्विसेज चीफ्स फर्स्ट क्लास सफ़र के मजाज होंगे, जबकि पॉलिसी के मुताबिक सरकारी अफसरान के 5 स्टार होटल में क़याम पर पाबंदी होगी। कराची में ईद के बाद इलेक्ट्रिक बसों के 2 रूट शुरू होंगे। शहर कायद में खवातीन के लिए मजीद पिंक बसें मंगवा रहे हैं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध के हर जिले में बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं। सिंध में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। कराची में क्योंकि पिंक बसेस का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो मजीद पिंक बसेस को भी इनहेंस किया जा रहा है। वो भी ईद के फौरी बाद होगा और पिंक बस सर्विस की मजीद बसें जो हैं सिर्फ जो खवातीन के लिए हैं वो कराची में शुरू की जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये खवातीन के लिए होंगी। बसेस हमने ऑलरेडी ऑर्डर की हुई थी, वो भी पहुंचने वाली हैं। रमज़ान के फौरी बाद हम कुछ नई बस सर्विसेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हमारा ये प्रोग्राम है कि EV बसेस के जो इलेक्ट्रिकल बसेस हैं जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा सिंध हुकूमत ने इंपोर्ट की हैं और सिंध हुकूमत जो है उसको चला रही है। EV बसेस के मजीद 2 रूट्स जो हैं ईद के फौरी बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम पूरे सिंध भर में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। CPEC फ़ेज़ 2 को आगे बढ़ाने के आज़म का अदा किया गया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए चीन की तरफ से मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया, जबकि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तमाम मौसमों की दोस्ती है। दोनों मुल्क इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और अब मईशत की बात करें तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़ है। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे पर बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। कराची के शहरियों ने गैस नरखों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि महंगी गैस पहले ही दस्तयाब नहीं है और ऊपर से कीमत बढ़ाई जा रही है। हुकूमत आवाम पर बोझ डालने के बजाय अपने अखराजात कम करें। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज़। देखिए, सुई सदर्न गैस कंपनी ने 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। 324 रुपये फ़ी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त जो है वो ओगरा को दी है, जिससे सार्फिन पर 80 अरब रुपये का जो है वो बोझ पड़ेगा और गैस की जो नई कीमत है वो 1740 रुपये फ़ी MMBTU गैस मुकर्रर कर दी जाएगी 1 जुलाई से। तमाम शहरों ने, कराची के शहरों ने इस इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि गैस जो है वो आती ही नहीं है इस वक्त, क्योंकि रमज़ान का महीना है। ना ही गैस सहरी में है, ना ही अफ्तारी में जो है वो गैस दस्तयाब है और खाना पकाने के लिए मुतबादल ज़राए से जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त कराची के इलाके कोरंगी में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो सारिफीन है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। उनसे जानते हैं। गैस नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और फिर हम डबल खर्चे ये कि हम सिलेंडर भरवाते हैं, कभी कुछ भरवाते हैं, फिर हम बिल भी भर रहे हैं और बिल 1 महीने भी नहीं भरो तो आन के लॉक लगा के चले जाते हैं। अब गैस आए तो हमें ये तो सुकून हो ना कि भाई हम बिल भर रहे हैं, चलो गैस तो आ रही है। गैस की फराहमी को रमज़ान में जो है वो यकीनी बनाए और जो सुई सदर्न गैस कंपनी ने औकात दिए हैं गैस के, उस पर जो है वो अमल किया जाए ताकि इनका जो रमज़ान है वो सुकून से गुजर सके। जी, वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। जेलों के निज़ाम को बेहतर करने की पूरी कोशिश करूंगी। कोट लखपत और अडियाला जेल में रही हूँ, मुश्किलात का अंदाज़ा है। वालिद के हमरा जेल में कैदोबंद की मुश्किलात बर्दाश्त की। वज़ीर आला पंजाब जेल में गुजरे वक्त को याद करके आबदीदा हो गई। मरियम नवाज ने सेल का दौरा भी किया, जहां उनके वालिद नवाज शरीफ कैद के दौरान रहे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के कैदियों की सजा में 3 माह कमी का ऐलान भी किया। पीटीआई रहनुमा अकबर एस बाबर ने फॉरेन फंडिंग केस में अमल दरामद के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केस के फैसले को 20 माह हो चुके लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ है। पीटीआई रहनुमा अकबर एस बाबर ने फॉरेन फंडिंग केस पर अमल दरामद के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कोरंगी का जू प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल हो जाएगा, जिससे आवाम के मसाइल में कमी आएगी। प्रोजेक्ट पे काम तेज करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। शहर के मसाइल के हल के लिए सबको साथ बैठना पड़ेगा। उनका मजीद क्या कहना था, जानने के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली के पास, जो इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ ही मौजूद हैं। जी अब्दुल वली। जी बिल्कुल, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि जो शहर के मसाइल हैं वो यकीनी तौर पर डिबेट से हल होंगे, लेकिन हम जब भी देखते हैं KMC का इजलास शुरू होता है, अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा होता है, किसी भी बिल पर जो है वो बहस नहीं होती है। देखिए, शोर शराबे से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल करने के लिए तो आपको ग्राउंड पर बैठ कर काम करना होता है, मशावरत करनी होती है। अब देखिए ना, आज इतवार का दिन रमज़ान है, लेकिन मैं डिप्टी मेयर। आगे बढ़ें और बात करें PSL 9 का सुल्तान कौन होगा, फैसला आज होगा। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल मार्के में टकराएंगे। दोनों टीमें रात 9 बजे कराची स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी, जबकि यूनाइटेड तीसरी और सुल्तान्स दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरजोश है। मोहम्मद रिजवान और शादाब खान ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।